हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने लास्ट में जो है बुद्धिस्ट काउंसिल भी डिस्कस की थी। उसमें जो फोर्थ काउंसिल थी उस टाइम पे जो है बुद्धिज्म हिनायाना और महायाना इन दो पार्ट में जो है डिवाइड हो गया था। इन दोनों की थिंकिंग और इनकी मान्यताएं हम कहें वो अलग अलग थी। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या था। दूसरा हम बात करेंगे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में। और एक और बात है कि अगुतारा निकाया, ये जो है ये एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट को हम बोलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अगुतारा निकाया जो है वो एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हिनायाना और महायाना से। हिनायाना को के अंदर जो है वो इसी को थरवाड़ा सेक्ट जो है वो भी इसी में आ जाता है। और जैन स्कूल जो है, जैन स्कूल वो महायाना के अंडर आ जाता है। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी जरूरी हैं। उसके बाद हम बात करें हिनायाना जो है उसको लेसर विकल मानते हैं और महायाना को ग्रेटर विकल, क्योंकि ये जो है ये बाद में आया था। लेसर विकल या ऑर्थोडॉक्स हम किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये पुराने बुद्धिज्म जो था, पुराना जो इनिशियली था उसके बारे में मानते थे। लेकिन ये लोग जो हैं ये नया जो बुद्धिज्म इन्होंने नया पार्ट बना था, ये वो वाला पार्ट होता है। और इस डिफरेंस क्या है, हमें पता है कि बुद्धिज्म जो है वो पाली लैंग्वेज में, उसी टाइम की जो लैंग्वेज थी उस टाइम पे उसी में पढ़ाया जाता था, लिखा भी उसी में गया था मोस्टली जो इसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। तो जो ये हिनायाना वाला पार्ट है ये क्या करते हैं, ये पाली इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं या जो इनका रिटन लिखा हुआ जो भी चीज़ें हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, और महायाना जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में जो लिखी हुई हैं उन चीज़ों को मानता है। दूसरा, हिनायाना जो है वो आइडल वर्शिप में नहीं मानता। यानी कि आइडल वर्शिप क्या होती है, जैसे हम भगवान को पूजते हैं या किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, तो ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते। यानी कि ये जो हैं ये उसको बुद्धा को एक इंसान की तरह मानते हैं और उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। लेकिन महायाना में क्या है, बुद्धा को जो है गॉड माना गया और उसको पूजा जाता है बेसिकली। दूसरा, हिनायाना है जो है वो इंडिविजुअल साल्वेशन में जो है, यानी कि आपकी मोक्ष की प्राप्ति या आपका जो निर्वाणा है आप उसकी प्राप्ति खुद कर सकते हैं। तो वो मेडिटेशन से या जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं उनसे, तो ये इंडिविजुअल साल्वेशन में बिलीव करते हैं, जबकि ये यूनिवर्सल लिबरेशन में बिलीव करते हैं। एक जो लास्ट पॉइंट होगा वो क्या है कि इनका जो अल्टीमेट एम है हिनायाना का, निर्वाणा है, जो कि इनिशियली जब हम बुद्धिस्ट एजुकेशन पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी हमने इसी के बारे में बात की थी। लेकिन महायाना का क्या है कि आप स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हों। इनका निर्वाणा से या फिर अल्टीमेट एनलाइटनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इनका कहना है कि हमें स्पिरिचुअली जो है जहाँ पे हैं हम उससे ऊपर उठना है। तो ये महायाना का कहना है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली कि हिनायाना और महायाना जो दो स्कूल्स हैं बुद्धिज्म के, उनमें क्या डिफरेंस है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और जो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है वहाँ पे जो है हिनायाना का जो स्कूल, हिनायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है, उसकी प्रेजेंस देखी जा सकती है। लेकिन जापान, चाइना और जो दूसरे एशियन कंट्रीज हैं उनके अंदर जो है महायाना स्कूल की प्रेजेंस देखी जा सकती है। दूसरा, अगर हम बात करें तो जो हिनायाना है वो अशोका ने पैट्रनेज किया था। यानी कि जो वो विराट सम्राट अशोक जो थे वो जो है हिनायाना के स्प्रेडर थे, और वो पुराना जो बुद्धिज्म था उसमें उसको मानते थे जहाँ पे बुद्धा जो है वो एक इंसान की तरह है, ना कि भगवान की तरह उनको पूजा जाता हो। दूसरा जो है ये महायाना जो है इसमें कनिष्क और उसके बाद जो है हर्षवर्धन आए थे। इन दोनों जो रूलर्स थे, इन दोनों ने महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म जो है उसको पैट्रनाइज किया और उसको बढ़ावा दिया था। तो ये जो हमने पढ़ा ये था हिनायाना महायाना बुद्धिज्म स्कूल जो है उनके अंदर डिफरेंस। एक और भी होता है वज्रयाना करके, उसमें जो है वो कहीं तक कुछ हद तक मिक्सअप देखा जाता है इनका। और अगर थोड़ा बहुत जो बिहार में या जो ईस्टर्न हमारे पार्ट है इंडिया के, उनमें अगर देखा जाए तो वज्रयाना जो है उसको माना जाता है। अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अप्रोक्स 1200 ईयर्स तक जो है वो बुद्धिस्ट एजुकेशन वो प्रोमिनेंट रही थी। तो उस टाइम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी खुली जो कि बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट टीचिंग्स जो हैं उनको पढ़ाती थी, या बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हम इनको बोल सकते हैं। जिनमें एक है नालंदा जो कि बिहार में थी,
जिसको कुमार गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे कुमार गुप्ता, उन्होंने जो है इसको स्थापित किया था, स्टैब्लिश किया था। राजगृह नाम की जगह पे थी। अगर आपको याद हो तो एक जो बुद्धिस्ट काउंसिल, जहाँ पे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो जो है इसी में हुई, राजगृह बिहार में ही हुई थी, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो। दूसरा जो है, दूसरी यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला, जो ये भी बिहार में है। धर्मपाल, जो पाला डायनेस्टी के जो रूलर थे धर्मपाल, उन्होंने जो है विक्रमशिला को स्थापित किया था। कहाँ पे स्थापित किया था? गंगा के किनारे नॉर्थ में जो है भागलपुर के पास जो है इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्थापित किया था। उसके बाद आता है वालाभी। वालाभी जो है वो सौराष्ट्र गुजरात में जो है वहाँ पे है, और इसको भतराका ने जो है, जो कि मैत्रक रूलर थे, उन्होंने जो है वालाभी को स्थापित किया था। और दूसरी जो हम बात करें, जो ये ह्यानसांग और इस्टिंग, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना अपने हिसाब से। तो जो ह्यानसांग और इस्टिंग थे, ये दो यहाँ पे घूमने आए थे, बेसिकली ये चाइना के थे। तो पॉइंट ये है कि ये दोनों का नाम हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये वालाभी यूनिवर्सिटी के बारे में जानने देखने, नालंदा यूनिवर्सिटी में भी जो है ह्यानसांग का, क्योंकि इन्होंने जो लिटरेचर लिखा या जो इनकी डायरीज में नोट्स मिले, तो वो जो है बताते हैं कि ये वालाभी में भी गए थे और नालंदा में भी भ्रमण के लिए गए थे, कि वहाँ पे किस टाइप की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या क्या स्टेटस है वो जानने के लिए। तो तब इन्होंने बताया था कि ये जो है बुद्धिज़्म की यूनिवर्सिटीज़ थी, और वालाभी में ये दोनों जो हैं ट्रैवलर की तरह गए थे। अगर हम दूसरा पॉइंट एक और वालाभी के बारे में याद रखें तो वो है गुनामती और जो है स्थिरामती। ये दो बहुत पॉपुलर या फेमस जो है स्कॉलर्स हैं वालाभी यूनिवर्सिटी के। तो बाय चांस अगर क्वेश्चन आता है कि ये स्थिरामती या गुनामती जो है वो किस यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, तो वो है वालाभी यूनिवर्सिटी। उसके बाद है जगादला, जो कि बंगाल में है, जिसको रामपाल जो है वो अगेन जो पाला रूलर थे उन्होंने बनवाया था। और जो जगादला है वो सबसे ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए मानी जाती है, या किस चीज़ के लिए नोन है, ये जानी जाती है, वो है कि यहाँ पे जो बुक्स हैं वो तिब्बतन लैंग्वेज में कन्वर्ट की जाती थी, यानी कि उनको ट्रांसलेट किया जाता था बुक्स को तिब्बतन लैंग्वेज में। तो जो तिब्बत कनेक्शन है इस यूनिवर्सिटी का, वो जो है ज़्यादा फेमस है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक है ओदांतापुरी, जो कि बिहार में है। तो ओदांतापुरी यूनिवर्सिटी जो है वो अगेन पाला रूलर गोपाल जो हैं उन्होंने बनवाई थी। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो है ये यूनिवर्सिटी इतनी फेमस नहीं हुई जितनी कि नालंदा और विक्रमशिला या थोड़ी बहुत जो वालाभी हुई, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते या ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते। तो ये जो तीन यूनिवर्सिटी हैं, वालाभी के बारे में मैंने आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन बताई, दैट्स इंपॉर्टेंट एंड दैट्स इनफ ऑल्सो। दूसरा अब हम बात करेंगे नालंदा और विक्रमशिला के बारे में। तो अगर हम नालंदा से शुरू करें तो ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और 427 CE से लेके 1197 CE तक इसको माना जाता है। और 1197 के टाइम पे भी, उस टाइम पे क्या हुआ कि नालंदा के, बोला जाता है कि नालंदा के ऊपर 3 बार अटैक हुआ था, जिनमें से 2 बार जो है वो इसको वापस से स्थापित कर दिया गया था, लेकिन तीसरी बार जब बख्तियार खिलजी ने जो है इसको डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद से इसको दोबारा से ठीक नहीं किया गया था। नालंदा है जो वो राजगृह बिहार में स्थित है। दूसरा, ये जो एक सरीपुत्ता करके जो है मोंक थे, जो जिनका बर्थ प्लेस है राजगृह बिहार, और ये जो है माना जाता है कि ये बुद्धा के जो है फेवरेट डिसाइपल थे, यानी कि बुद्धा के फेवरेट्स में से जो है ये एक माने जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी की खासियत जो हमें हमेशा याद रखनी है वो है कि यहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता था, और इस एंट्रेंस एग्जाम का लेवल जो है वो बहुत टफ माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि 10 में से सिर्फ 3 लोग जो हैं वो ही इस एग्जाम को पास कर पाते थे। बेसिकली इसमें इंटरव्यू लगा लो या एंट्रेंस एग्जाम लगा लो, वो होता था। और ये कौन लेते थे? वो जो द्वारपंडी होते थे, द्वारपंडी या द्वारपाल या जो गेट कीपर जो हैं वो लेते थे। इससे एक बात ये प्रूव होती है कि द्वारपाल जो हैं वो वहाँ पे कोई अनपढ़ या ऐसे इंसान नहीं होते थे, ये यूनिवर्सिटी का ख्याल रखते थे, और ये बहुत जो है विद्वान लोग होते थे जो कि एंट्रेंस एग्जाम लेते थे। उस टाइम पे कुलपति जो है वो शीलभद्रा थे, और ये हमें पता है कि ह्यानसांग जो हैं वो यहाँ पे ट्रैवलर की तरह आए थे। दूसरा, इनकी डायरी जो है उसमें भी नोट्स मिलते हैं, तो उससे पता चलता है कि अप्रोक्स एक टाइम पे जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स या फिर
10,000 मोंक्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो मोनेस्ट्री में या यूनिवर्सिटी में एंटर होने के बाद, जब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो उनको हम मोंक बोलने लग जाते हैं, ठीक है, या सरमन बोलने लग जाते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। तो यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स और 200 जो है वो आचार्य या टीचर आप लगा लीजिए वो थे। तो ये काफ़ी फेमस बात है इसकी। और एक और, ये 8 इसमें बड़े बड़े 8 हॉल्स और 300 स्टडी चैम्बर्स थे, और जो ये 8 हॉल्स थे इनको समग्रहामा बोलते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी ये काफ़ी फेमस है। तो हमें जो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, यानी एंट्रेंस एग्जाम, 8 बिग होल्स, ह्यूएन त्सांग ने क्या बोला था वो, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हमें पता होनी चाहिए। दूसरा, नालंदा यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, मतलब मैसिव लाइब्रेरी, जिसको हम बोलते हैं धर्माकुंज या माउंटेन ऑफ नॉलेज होता है इसका मतलब। यानी कि इतनी बुक्स थी वहाँ पे, एक मैसिव लाइब्रेरी क्रिएट कर रखी थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, जैसे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम बनी थी, तो ये गुप्ता पीरियड में काफ़ी फ्लोरिश हुई थी उस टाइम पे। अच्छा, उसके बाद हम बात करें कि यूनिवर्सिटी तो स्थापित थी वहाँ पे, बट यूनिवर्सिटी में एडमिशन की एज क्या थी? तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन की एज 20 ईयर्स थी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी की, जो कि बुद्धिस्ट नहीं है, ब्राह्मणिकल यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसमें जो है ये जो एज है एडमिशन की वो 16 ईयर्स मानी जाती थी। तो हमें ये छोटे छोटे डिफरेंसेस जो हैं वो पता होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो नालंदा में 3 मेथड्स माने जाते थे टीचिंग के। एक था वर्बल एंड एक्सप्लेनेटरी, यानी आप बोल के बता रहे हो और जो है एक्सप्लेन कर रहे हो किसी चीज़ को। एक होता था लेक्चर मेथड, जिसमें मोंक्स जो है वो सुन रहे हैं सिर्फ, और टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा है, बता रहा है। उसके बाद एक डिबेट्स, यानी कि आप डिस्कशन कर रहे हो आपस में, तो वो चीज़, ये 3 जो है मेथड ऑफ टीचिंग माने जाते हैं इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब ये हमें पता है कि इस टाइम पे जो है बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन 2010 में जो है इसको फिर से स्थापित किया गया, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी जो है। और इसको स्थापित करने के पीछे कुछ एक देशों का भी हाथ है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो इन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प की इस चीज़ में। और इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है इसका दर्जा दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जितनी भी बातें हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटीज से बहुत सीधा सा और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये ना हो कि जो सबको पता हो वो हमें ना पता हो, इसलिए ये जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगली यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये भी काफ़ी फेमस रही एक टाइम पे, और इसमें एक सेंट्रल बिल्डिंग थी जहाँ पे सारा काम होता था, वहाँ उसको क्या बोलते हैं, विज्ञान भवन बोलते थे उस टाइम पे। उसके बाद है, इसमें जिनको मोंक बनना है ना वो ही इसमें एडमिशन ले सकते थे। मतलब जैसे वैदिक पीरियड में हमने क्या पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर एज तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद आप गृहस्थ जीवन जो है व्यतीत करने के लिए पढ़ाई से बाहर आ सकते हैं, गुरुकुल से बाहर। लेकिन इसमें सिर्फ वही लोग एडमिशन ले सकते थे जिनको मोंक बनना था। उसके बाद इसमें महायाना, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये थे सरीपुत्ता, ये भी महायाना जो है इस स्कूल से रिलेटेड थे। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में भी महायाना पढ़ाया जाता था, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, लेकिन हिंदुइज्म का इफेक्ट भी इसमें काफ़ी हद तक था। और जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो वेदास आ जाते हैं, तो इसमें वेदास जो है वो पढ़ाए जाते थे। उसके बाद इसमें जो है तांत्रिक बुद्धिज्म की बात करें, क्योंकि शुरुआत में जो है महायाना और हिंदुइज्म के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो लेटर की, अगर हम कुछ टाइम बाद की या लास्ट सिख की बात करें, तब जो है वो तांत्रिक बुद्धिज्म जो है वो प्रोमिनेंट हो गया था वहाँ पे। उसके बाद विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी, ऑब्वियसली ये बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि मॉन्स्ट्री में ही पढ़ाई होती थी उस टाइम पे। तो जो विक्रमशिला है, इसमें बाकी विहारा या जो बाकी यूनिवर्सिटी हैं उनके कंपैरिजन में इसमें हायरार्की बहुत क्लियर थी। यानी कि पोस्ट जो, जैसे आज के टाइम पे हम विजिटर, चांसलर और वो सब पढ़ते हैं, वैसे ही इसमें जो है वो कुलपति को बोलते थे महास्थावीर। उसके बाद होता था अध्यक्ष, उसके बाद द्वारपाल जो गेट कीपर हम बोलते हैं, उसके बाद होते थे महापंडित, यानी जो ग्रेट स्कॉलर्स होते थे, जैसे कि वालाबी में हमने 2 स्कॉलर पढ़े फेमस। उसके बाद होते थे पंडित, यानी ये स्कॉलर्स हैं लेकिन इनसे कम हैं थोड़े। उसके बाद आचार्य, जो पढ़ाते थे उस टाइम पे। और उसके बाद होते हैं भिक्षु, जिनको हम मोंक बोलते हैं।
तो यहाँ से शुरू होती थी चीज़ें, भिक्षुक से लेके यहाँ कुलपति तक। तो ये एक बहुत हायरार्की जो है वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती है। उसके बाद जो है इस यूनिवर्सिटी के भी तिब्बतन कनेक्शन जो है उसकी वजह से ये फेमस रहे, और क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में बाहर से भी जो है लोग, जो बच्चे जो थे, या हम बोलें कि मोंक बनने के लिए आते थे या पढ़ने के लिए आते थे, और इस यूनिवर्सिटी को जो है 6 कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज किया गया था। दूसरा, अब की अगर प्रेजेंट की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है वो इसका बचाए रखने के लिए, इसको धरोहर को बचाए रखने के लिए इसके ऊपर काम चल रहा है और वो इसको प्रिजर्व करते हैं। तो अब जो एक इसके अंडर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके ऊपर भी जो है बख्तियार खिलजी ने ही अटैक किया था, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी पे किया था। तो ये थी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तक्षशिला की, मिथिला की, और कुछ एक जो छोटी मोटी यूनिवर्सिटी जिन इंस्टीट्यूशन के हमें नाम पता होने चाहिए और हमें ये पता होने चाहिए कि वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, जिनके बारे में इतनी डिटेल में बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पता होना चाहिए। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हो गई। अब हम ब्राह्मणिकल यूनिवर्सिटी की जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।